बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास है क्लास 10 की केमिस्ट्री, ठीक है। और इसका चैप्टर है हमारे पास वाटर वाला, जो कि है चैप्टर नंबर 15 और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट 2 है। और ये हमारे पास वाटर वाला चैप्टर है, ठीक है। इसका हम लोग पहले पार्ट 3 तक हम वीडियो बना चुके हैं, इसके ऊपर हमने सारी मार्किंग कर ली हुई है, ठीक है। अगर आपको उसके सारे लेक्चर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी वाटर वाले चैप्टर का, तो आप वहाँ से ईज़िली देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारे पास जो हमने जहाँ से शुरू करना है वो है हमारे पास एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स। यहाँ पे हमारे पास जो आज हमने मार्किंग करनी है वो है हमारे पास 5th लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको एक्सरसाइज में भी दिखा देती हूँ। एक्सरसाइज में हमारे पास ये आपने आना है पेज नंबर 153 के ऊपर, और यहाँ पे 5th लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास। एक्सप्लेन द एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स आर द फैटल फॉर एक्वेटिक लाइफ। 145 पेज पे इसका आंसर है। 145 पेज पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आपको टॉपिक मिल रहा है एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने मेन हेडिंग देनी है एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स की, सब हेडिंग आपने देनी है वाटर पोल्यूशन ड्यू टू एग्रीकल्चर वेस्ट। जब आप ये हेडिंग लिख लेते हैं तो आपने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक इसको लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फर्टिलाइज़र का यूज़ लिखना है तो आपने यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे लिखना है। इसके नीचे सब हेडिंग आपने देनी है यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो ये आपने याद करना है पेस्टिसाइड से लेकर तो वायरसेस ETC यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है रोल ऑफ पेस्ट, ठीक है। तो दे ऑल डैमेज क्रॉप्स एंड ट्रांसमिट डिजीज़ बोथ टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर आपने हेडिंग देनी है तो वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स। तो ये आपने कंप्लीट यहाँ से शुरू करना है। इसके अंदर कोई कटिंग नहीं है, मैंने खुद ही देखा है, इसके अंदर हम लोग कोई कटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पेज पे आने के बाद ये पेज नंबर हमारे पास है 146, और यहाँ पे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन 5th लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं, ये हेडिंग्स मैं इसलिए आपके लिए इजी करने के लिए लिख देती हूँ, ये तो आप खुद ब खुद बना देते हैं। अब ये नहीं होगा कि अगर आपको कोई हेडिंग भूल जाए तो आप क्या करें, कुछ भी नहीं होता। अगर आप हेडिंग्स नहीं देना चाहते तो कोई इशू नहीं है, तो फिर ये आपको ऑल ओवर सारे का सारा लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हेडिंग्स दे लेते हैं तो अच्छा लगेगा। बाज़ बच्चे कहेंगे कि हमें अगर कोई हेडिंग भूल जाए तो हम लोग क्या करें। हेडिंग अगर आपको भूल जाए तो कोई इशू नहीं है, इसके अंदर ही जो भी लाइन्स हैं उनके अंदर ही जो है वो हेडिंग्स बनी हुई है। मैंने कोई नई हेडिंग्स नहीं बनाई खुद से। ये देखें यहाँ पे अब ये है ना वाटर पोल्यूशन ड्यू टू एग्रीकल्चर वेस्ट, देखें इसके स्टार्ट में ही लिखा हुआ है वाटर पोल्यूशन ड्यू टू एग्रीकल्चर वेस्ट। तो ये इसकी हेडिंग भी बन सकती है कि एग्रीकल्चर वेस्ट की वजह से वाटर पोल्यूशन के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब ये मैंने लिखा है यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, तो फर्टिलाइज़र का यूज़ है। तो अब ये देखें इसके नीचे लिखा हुआ है फर्टिलाइज़र आर यूज़, इसका मतलब है ये फर्टिलाइज़र का यूज़ लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद अगर यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है ना यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, तो नीचे इसकी देखें लाइन स्टार्ट होती है पेस्टिसाइड्स आर यूज, इसका मतलब है ये किसका यूज़ लिखा हुआ है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये पेस्ट कितने हैं, कीड़े वगैरह जो होते हैं जो फसलों पे लग जाते हैं, ठीक है। तो ये उनकी बात हो रही है। तो ये देखें रोल ऑफ पेस्ट, यानी कि जो पेस्ट जो कीड़े हैं उनका क्या किरदार है, वो उनका ये है कि वो क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जानवरों के लिए और इंसानों के लिए जो है ना वो पैदा कर देते हैं, ठीक है। तो ये खुद ही हम लोग जो है ना हेडिंग लिख सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। उसके बाद ये इफ़ेक्ट्स, ये देखें मैंने लिखा है ना इफ़ेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स। हेडिंग का मतलब ये होता है कि कोई लाइन अगर आगे पीछे लिखी हुई है तो उसको हम अरेंज करके उसकी हेडिंग बना देते हैं, हम कोई नई हेडिंग जो है वो ऐड नहीं करते, ठीक है। तो अब यहाँ लिखा हुआ है एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स हैव डुअल इफेक्ट्स, ठीक है। ये इफेक्ट्स की बात हुई, इसका मतलब है ये किसके इफेक्ट्स होंगे, एग्रीकल्चर के, क्योंकि टॉपिक हमारा कौन सा था, एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स। तो हम कह सकते हैं ये इफेक्ट्स हैं किसके, एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स के, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप लिख देंगे। तो देखें इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो है मैंने खुद से कोई हेडिंग लिखी हो, ये सारी इसके अंदर से ही हेडिंग्स बनी है। हेडिंग से ये होता है हमें जो लॉन्ग क्वेश्चन मुश्किल लग रहा होता है ना तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है, टॉपिक वाइज हम लोग इजीली कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया था इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये आपको मैंने बताया था। ये 8 लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 लिखे हैं, कोई से 5 लिख दें। शॉर्ट में अगर आ जाए राइट एनी 2 या 3 इफेक्ट्स, तो आप कोई से 3 इफेक्ट्स जो है ना वाटर पोल्यूशन के लिख सकते हैं शॉर्ट के लिए। लॉन्ग के लिए आपको कोई से आप 5 करना है तो आप
आप 6 कर लें, कोई इशू नहीं है। अच्छी बात होगी, जितना लॉन्ग होगा उतना ही अच्छा आपका जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों का जो लास्ट हमने बनाया था इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, तो ये हमारे पास थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ से शुरू होता है, जितनी मैंने आपको इसकी मार्किंग करवाई है वो सारी यहाँ तक हमारे पास थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन में आती है। ठीक है, इसका मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो लिखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज में आने के बाद पेज नंबर 153 के ऊपर तो यहाँ देखें लिखा हुआ है एक्सप्लेन दी वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को एक्सप्लेन करें बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से हो रहा है। इसका आंसर आपको पेज नंबर 144 पे मिलता है। तो ये हमारे पास वाटर पोल्यूशन की बात होएगी और ये हमारे पास इंडस्ट्रीज़ की वजह से होगा, इंडस्ट्रीज़ एफ्लुएंट्स की वजह से। तो ये आप यहाँ से लेकर इसके इफ़ेक्ट समेत जितना है ये आपने ऑल ओवर लॉन्ग क्वेश्चन लिख देना है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा वो लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, और ये वाटर इन्फेक्शंस डिजीज़, ठीक है, वाटर ब्रोन इन्फेक्शनस डिजीज़। ठीक है, तो ये वाला हम इंशाल्लाह लास्ट इसका पार्ट बनाएंगे। पार्ट हमारा होगा 5। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आज की वीडियो देखकर। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।